जय श्री राधे। आपके अपने चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं हल षष्ठी व्रत को लेकर के। हल षष्ठी व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। अब की बार षष्ठी तिथि 25 अगस्त दिन रविवार को पड़ रही है। इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसका क्या महत्व है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जानकारी इससे पहली वाली वीडियो में दे चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर के शुभ मुहूर्त के बारे में पता कर सकते हैं। आइए चलते हैं हल षष्ठी व्रत की कथा। हल षष्ठी व्रत महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि और संतान की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। इसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से, जैसे कि कमर षष्ठ, हर षष्ठ, लीलई षष्ठ, चंदन षष्ठ, हल षष्ठी व्रत आदि के नाम से जाना जाता है। यह मूल रूप से षष्ठी माता का व्रत है। बलराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। बलराम का प्रधान शस्त्र हल है, इसी से ये हलधर कहलाते हैं और यह व्रत हल षष्ठी कहलाता है। हल किसानों का भी प्रमुख औजार है, जिससे वे खेती का कार्य करते हैं, अतः यह किसान त्यौहार भी है। इस दिन किसान अपने हल का पूजन करते हैं। इस व्रत को विशेषकर नवविवाहित महिलाएं पुत्र कामना से एवं विवाहित स्त्रियां अपनी संतान प्राप्ति पर संतान की दीर्घ आयु कामना से व्रत करती हैं। बलराम जी का संबंध हल से है और कृष्ण जी का संबंध गौपालन से, इसलिए इस व्रत में हल तथा गौ माता का पूजन किया जाता है, न कि उससे कार्य लिया जाता है। इस कारण से जुते हुए जगों का कोई भी अन्न व गाय का दूध, दही, घी आदि का उपयोग इस व्रत में नहीं लिया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का 6वां दिन अर्थात षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का व्रत किया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन से बलराम का जन्म हुआ था। यह व्रत संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु, दीर्घ आयु के लिए एवं सुख समृद्धि के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। हल षष्ठी व्रत करने से संतान सुरक्षित रहती है। हल षष्ठी वाले दिन शिव परिवार अर्थात शिव जी, माता पार्वती, सिद्धि बुद्धि सहित गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय जी, इनके अलावा भगवान श्री कृष्ण व बलराम जी का हल षष्ठी माता की विशेष पूजन की जाती है। आइए अब हम आपको बताएंगे कि हल षष्ठी देवी कौन है, किसकी पुत्री है तथा किसकी पत्नी है। हल षष्ठी देवी प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण ही इसे षष्ठी कहते हैं। बच्चों की अधिष्ठात्री होने से वालदा तथा विष्णु की माया होने के कारण यह विष्णु माया कही जाती हैं। यह ब्रह्मा की मानसी कन्या है, अतः मातृकाओं में इन्हें देवसेना नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया पत्नी होने के कारण यह स्कंद प्रिया कहलाती हैं। यह देवी बच्चों को आयु देने वाली, बच्चों को रक्षित करने वाली पोषिका हैं। योग बल के प्रभाव से यह सदैव बच्चों के समीप स्थित रहती हैं। आइए प्रिय भक्तों कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए षष्ठी माता की जय, बोलिए बलराम जी महाराज की जय। प्राचीन काल में एक ग्वालनी थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस, दूध, दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां पर एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बतलाकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसके बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में
घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम किया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके ही पाप की सज़ा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बतलाकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने सधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंचे तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण कर लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए षष्ठी माता की जय। प्रिय भक्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी, तो कृपा करके वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट में षष्ठी माता की जय अवश्य लिखें। जिस प्रकार षष्ठी माता की कृपा से ग्वालिन के बच्चे की रक्षा हुई, उसी प्रकार षष्ठी माता सभी के बच्चों की रक्षा कर